बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और हाज़िर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 5 के सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको पहले नंबर पे ये होगा कि आपको मैट्रिक्स का पता चलेगा कि मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे वो भी आ जाएगा आपको। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में से प्लस करना और माइनस करना वो भी आ जाएगा आपको। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना वो भी आ जाएगा आपको। तो ये 3-4 चीज़ें जो ना आपको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हैं और बेसिक भी हैं, आपको ये भी आ जाएंगे और इसके साथ साथ आपको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना भी आ जाएगा। तो ये 4-5 चीज़ें आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 5 को हल करने के लिए आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। ट्रांसपोज भी आना चाहिए, दो मैट्रिक्स को प्लस करना भी आना चाहिए, माइनस करना भी आना चाहिए, ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई करना भी आना चाहिए। तो इसी वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4a - 3b। ए और बी हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया होगा। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 -1 -2 +3 3 4 एंड 5। बी इक्वल टू 4 -1 1 1 4 एंड 3 3 -3 एंड -2। ठीक है, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। अब हमने पहला क्वेश्चन ये है कि 4a - 3b, इसका मतलब क्या है? 4 को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 को इन सारे नंबरों के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ, 4 को -1 के साथ, 4 को -2 के साथ, 4 को 3 के साथ, 4 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये माइनस वैसे कि वैसे 3 को भी सारे एलिमेंट्स, सारे नंबरों के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 12, 3 को -1 के साथ -3, 3 को 1 के साथ 3, 3 को 1 के साथ 3, 3 को 4 के साथ 12, 3 को 3 के साथ 9, 3 को 3 के साथ 9, 3 को -3 के साथ -9, 3 को -2 के साथ -6। ठीक है, अब ये मल्टीप्लीकेशन तो होगी, मैट्रिक्स को नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 4 को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद दरमियान में आया था माइनस। अब इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो 4 - 12, पहले नंबर को पहले के साथ माइनस करना है, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, चौथे को चौथे के साथ, पांचवें को पांचवें के साथ, छठे को छठे के साथ, सातवें को सातवें के साथ, आठवें को आठवें के साथ, नौवें को नौवें के साथ आपने माइनस करना है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, पहले में से पहला निकालेंगे फिर पहले में से दूसरा भी निकालेंगे, वो गलत हो जाएगा। आपने पहले नंबर में से पहला ही माइनस करना है, दूसरे में से दूसरा ही माइनस करना है, ठीक है। तो 4 में से -12 करेंगे माइनस, ठीक है। 4 - 12 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 + 3 12 - 3 -4 और -3 -8 और -12 12 - 9 12 - 9 16 -+ 9 20 -+ 6। तो 12 में से 4 जमा के निकाल देंगे तो माइनस का 8 बच जाएगा। 8 × 3 11, 12 में से 3 माइनस करेंगे बाकी 9, 4 और 3 7, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस नहीं करना, अब माइनस माइनस प्लस उस वक्त करेंगे जब इनको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने कहा ना साजी ये माइनस माइनस प्लस किया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ऐसा करेंगे, मतलब 4 × 3 12, जब हम इसका जवाब 12 आए तब आपने माइनस माइनस प्लस करना है। तो ये 4 और 3 हम इनको ऐड कर रहे हैं, तो 4 और 3 7, ये माइनस वैसे ही रहेगा। 8 और 12 20, ये माइनस वैसे ही रहेगा। 12 में से 9 निकालेंगे 3, 12 में से 9 निकालेंगे 3, 16 और 9 25, 20 और 6 26। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने ट्रांसपोज लेना सीखा है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें दिया हुआ है a + 2 ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है b - a। तो स्टूडेंट्स याद रखना है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं।
तो ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, बी माइनस ए। आप ब्रैकेट के अंदर इसको लिखेंगे, पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ये दोनों ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद होंगे, ठीक है। ए बी ये दोनों मैट्रिक्स ए और बी ये क्वेश्चन में गिवन होंगे, दिए गए होंगे, आपने यहाँ पे जस्ट उनको लिखना है। तो दो ब्रैकेट से पहले दो लिखा, ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट ये लगानी है, बड़ा करके इसको लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपने बी मैट्रिक्स लिखना है, वो बी मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, इसको आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद माइनस, फिर ए लिखा हुआ है तो ए मैट्रिक्स ये वाला लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों को हमने करना माइनस, तो 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 3 1 माइनस माइनस प्लस 1 4 माइनस माइनस प्लस 2 3 माइनस 3 3 माइनस 3 माइनस 3 एंड माइनस 4 माइनस 2 एंड माइनस 5, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारे पास 4 में से 1 माइनस किया 3 माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 में से प्लस का 1 निकाल देंगे, बाकी माइनस 2 1 और 1 2 4 और 2 6 3 माइनस 3 0 3 माइनस 3 0 माइनस 3 एंड माइनस 4 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 5 7। तो ये तो हमारे पास ब्रैकेट को इसका सोल्यूशन आ गया, ब्रैकेट को हल कर लिया। अब हमने इसके बाद ये दिया होगा 2, इस 2 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई किया 6, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 6 से 12, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, ठीक है। अब ये भी हो गया मल्टीप्लाई। अब इसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को, ये कहाँ से आया, ये शुरू से आ रहा है, ए दिया हुआ ना, ए मैट्रिक्स यहाँ पे आपने लिखना है, ये वैसे ही नीचे आता जाएगा। अब इसको हमने इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को पहले हमने माइनस किया, माइनस करने के बाद ये आया आंसर, जो आंसर आया उसको हमने किया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमने ये ए को और इसको हमने ऐड करना है, ए मैट्रिक्स को, और इसका जो जवाब आया है, आंसर आया है, उसको हमने ऐड अप करना है, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो 1 प्लस 6 2 माइनस 6 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 12 3 प्लस 0 3 प्लस 0 4 माइनस 14 5 माइनस 14, 6 और 1 7 आ जाएगा, 6 में से 2 निकालेंगे 4, 4 में से 3 निकालेंगे माइनस का 1, 4 में माइनस का 1 निकालेंगे जमा का 3, 12 में से 2 निकाले 10, 3 जमा 0 3, 3 जमा 0 3, 14 में से 4 निकाले माइनस के 10, 14 में से जमा 5 निकालेंगे माइनस के 9, ठीक है। तो ये तो होगा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी, ठीक है। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो ना वो कंप्लीट मिलेगा, सॉरी चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी थ्योरी का कंप्लीट चैप्टर जो ना वो आपको मिल सकता है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में वहाँ पे जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट वीडियोस देख सकते हैं, उसमें सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। और कंप्लीट चैप्टर की एक वीडियो बनी होगी जिसमें आपको पूरे चैप्टर के हवाले से गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल की प्लेलिस्ट भी, उस पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 2a का ट्रांसपोज प्लस 3b का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे पहले हमने लेना है a का ट्रांसपोज, फिर हमने लेना है b का ट्रांसपोज। a हमारे पास ये वाला मौजूद है, क्वेश्चन में a मौजूद है, a लिखेंगे, फिर b लिखेंगे। a का हमने लेना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कैसे लेंगे, पहली कतार मतलब पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा 1 2 3 1 2 3, पहली रो को कॉलम में लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी रो है -1 -2 एंड 3, इसका हम बना देना दूसरा कॉलम -1 -2 एंड 3 -1 -2 एंड 3, फिर तीसरी रो तीसरा कॉलम बना देना 3 4 5 3 4 5, ठीक है। इसी तरीके से बी का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के लिए आपने यहाँ पे टी जरूर लिखना, बी के ऊपर टी लिखना है, ठीक है। तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। अब ये तो आ गया इसके ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज भी आ गया, बी का ट्रांसपोज भी आ गया। ए के ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 यहाँ पे भी लिख दिया, 2 यहाँ पे भी लिख दिया मैट्रिक्स से पहले। इसी तरीके से बी का ट्रांसपोज, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी के ट्रांसपोज के साथ हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे भी हम 3 लिख देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करें 2 1 2 2 1 2 2 3 6 2 2 4 2 ज़रब 2 4
2 ज़रब 4 8, 2 ज़रब 3 6, 2 ज़रब 3 6, 2 ज़रब 5 10, 3 ज़रब 4 12, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 4 12, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, 3 ज़रब 2 6। ठीक है, 3 ज़रब 2 6। अब ये 2 से भी मल्टीप्लाई कर लिया, 3 से भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2a का ट्रांसपोज 3b का ट्रांसपोज ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना ना, तो दोनों को हम दरमियान में ऐड करेंगे। इसका जो जवाब आया है वो ये वाला है, वो पहले लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर इसका जो जवाब आया है ये वाला वो यहाँ पे लिखेंगे। इन दोनों को हमने करना है ऐड। 2 जमा 12 14, माइनस 2 जमा 3, 3 में से माइनस 2 निकालेंगे 1, 9 और 6 15, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, माइनस 4 है, और ये जमा 12, 12 में से 4 निकालेंगे 8, माइनस 9 में से 8 निकालेंगे माइनस 1, 6 और 3 9, 6 और 9 15, 10 में से 6 निकालेंगे 4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। दो मैट्रिक्स को हमने करना है मल्टीप्लाई। तो ए हमारे पास ये गिवन है, बी भी हमारे पास गिवन है। ए ये वाला ही है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो यहाँ पे लिखेंगे, फिर बी भी गिवन है यहाँ पे, वो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। याद रखना ए और बी के दरमियान कोई अलामत नहीं है, तो यहाँ पे भी आपने कोई अलामत नहीं लगानी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने का तरीका का सुन लें। पहली रो लेनी है, पहले नंबर को पहले के साथ 4 1 4, दूसरे को दूसरे के साथ 2 1 2, तीसरे को तीसरे के साथ 3 ज़रब 3 9, इनको ऐड कर देना है। ठीक है, फिर अगले नंबर इसकी बारी में 1 माइनस 1 मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है। 1 ज़रब 1 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 ज़रब 4 8, 3 ज़रब 3 9, ये माइनस है तो साथ में माइनस आएगी। उसके बाद अब इसकी बारी, पहली रो लेनी है, उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा। पहली रो लेनी है, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा। पहली रो लेनी है, तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 6। ठीक है, अब ये दूसरी रो लेनी है। ठीक है, माइनस 1 है, माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस 4, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। अब ये दूसरा कॉलम, माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया जमा के 1 हो जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 8, 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 9। उसके बाद अगला कॉलम, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 1, माइनस 2 को 3 से माइनस 6, 3 को 2 से माइनस 6। ठीक है, उसके बाद तीसरी रो आ जाएगी। तीसरी रो हमारे पास आ जाएगी 3 ज़रब 4 12, 4 1 4, 5 3 15, 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 3, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15। उसके बाद 3 1 3, 4 3 12, 5 ज़रब 2 10। ये तो थी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। अब इनको ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 15, माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 में से जमा 8 निकालेंगे माइनस का 2, 6 में से 6 माइनस कर देंगे 0, बाकी 1 बच जाएगा। 4 और 2 6, माइनस का 6, 9 में से माइनस 6 निकालेंगे 3, माइनस 8 और माइनस 9 माइनस 17, माइनस 17 में से जमा 1 निकाल देंगे बाकी माइनस 16, 6 और 6 12, 12 और 1 13, माइनस का 13। ठीक है, 12 और 4 16, 16 और 15 31, 15 16 में से 15 निकाले 1, माइनस 3 में से 1 निकाला बाकी माइनस 2। ठीक है, 12 में से 10 निकाले बाकी 2, 3 और 2 5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी विल डिस्कस रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 5 है वो ये है a माइनस 2b सारे का ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब पहले हमने क्या करना है, b को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो उसका आंसर आएगा फिर उसको a में से माइनस करना है। ये 8 मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 2 3
-1 -2 एंड 3 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से ये माइनस लिखेंगे, फिर 2 आ जाएगा। फिर बी मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है 4 -1 1 1 4 3 3 -3 एंड -2, ठीक है। अब 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को 1 से किया 2, 2 को 1 से किया 2, 2 को 1 से किया 2, 2 को 4 से 8, 2 को 3 से 6, 2 ज़रब 3 6, 2 ज़रब 3 6, 2 ज़रब 2 4। जहाँ पे ये माइनस है आपने माइनस लगानी है, ठीक है। ये वैसे ही आएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इन दोनों को हमने करना है माइनस, ठीक है। 1 -8 1 -8 2 -+2, ठीक है। 2 -+2, तो ये यहाँ पे मिस्टेक है, 2 आ गया, क्लियर है। अब उसके बाद 3 -2 -1 -2, ठीक है, -2 एंड -8, 3 -6 3 -6 4 -+4 +6 5 -+4, ठीक है। 1 -8 -7 2 + 2 4, ठीक है। उसके बाद 3 में से -2 करेंगे, निकाल देंगे, बाकी 1 -1 और -2 -3, 8 और 2 10, माइनस का -6 में से जमा का 3 निकाल देंगे, -3, -6 में से जमा के 3 निकाल देंगे, -3, 6 और 4 10, 5 और 4 9। तो ये हमारे पास आ गया a - 2b। जो हमारे पास ये आंसर आया है इसका अब हमने लेना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ये जो पहली रो है 7 4 और 1, इसको आपने कॉलम में लिख देना, ठीक है। 7 4 और 1, ये हमारे पास कॉलम। जो दूसरी रो है इसका आपने बना देना दूसरा कॉलम, तीसरी रो है इसका आपने बना देना तीसरा कॉलम। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें दिया हुआ है b² - 3b + 2i। तो यहाँ पे आई वाली कन्फ्यूजन, ये आई से क्या मुराद है, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम आई से शो करते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 0 0 1, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके अलावा ये तो है 2x2, मतलब 2 रो हैं 2 ही कॉलम है, ठीक है, रोज और कॉलम 2 और 2, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये भी, ठीक है। इसमें 3 रो है 3 ही कॉलम है। तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन से, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 और 1 हूँ, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया आई से मुराद क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने ये क्यों लिया है, पहले वाला यहाँ पे जो लिखा था वो क्यों नहीं लिया, उसकी रीज़न ये है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन हैं, दिए हुए हैं, ये कौन से हैं, 3x3, 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स हैं ये 3x3 हैं, तो जो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है वो भी 3x3 ही होना चाहिए, तभी ही हम इसमें से प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब b² हमने पहले मालूम करना है, तो b² b 2 दफ़ा हम लिखेंगे। ये b मैट्रिक्स गिवन है, इसको हमने 2 दफ़ा लिख लिया, ऊपर स्क्वायर है 2 दफ़ा लिखा। अगर 3 हो, b की पावर 3 हो, तो हम उसको 3 दफ़ा लिखेंगे, क्लियर है। उसको हम क्या करेंगे, 3 दफ़ा लिखेंगे, ओके। चलें, 2 दफ़ा लिखा। अब 2 दफ़ा लिखने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 16 -1 और 3 1 3, ठीक है, 3 1 3। उसके बाद 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 को -2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो वो -9 आ जाएगा। उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 4 को 3 से 12, 3 को -2 से -6,
3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6, 3 को 1 से -1 से मल्टीप्लाई किया -3, -3 को 4 से -12, -2 को -3 से जमा 6। ठीक है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया -9। ठीक है, 2 को 2 से ज़रब किया 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लेंगे, 16 और 3 19, 19 में से 1 निकालेंगे 18 बच जाएगा। -4 और -4 -8, -8 और 3 -11, -3 और -2 -5, -5 में से जमा 4 निकाल देंगे माइनस का 1। ठीक है, इसी तरीके से आप इनको ऐड कर लेंगे। 4 4 16, 16 9 ठीक है, 4 और 4 16, 4 और 4 8, 8 और 9 17 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद -9 और -1, ये माइनस का 10, 16 में से -10 निकालेंगे 6, 12 में से 6 निकाले 6, 6 और 1 7। ठीक है, 3 और 6 9, 12 में से 9 निकाल दिए बाकी 3। ठीक है, 12 और 3 15, 15 में से 6 निकालेंगे 9, और 4 और 3 जमा के 7, -9 में से जमा के 7 निकाल देंगे तो बाकी -2। तो ये हमारे पास b² आ गया। याद रखना ये b² आ गया है। ठीक है, ये वाला आंसर अगले क्वेश्चन में मौजूद है। ये इस तरह का आपने अगले क्वेश्चन में करना है, तो इसको आपने पहले अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे पास 3b। ये 3 वैसे का वैसे, b जो ना वो हमारे पास गिवन है वो यहाँ पर लिख दिया, तो 3 को इन सारों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 12, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 4 12, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 2 6। ठीक है, उसके बाद आता है 2i। 2 लिखा, i की जगह पे हमने लिखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 1, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, बाकी जो ना वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। तो 2 को 1 से ज़रब किया 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 0 से 0, 2 0 0, 2 1 2, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 1 2। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब उसके बाद ये तीनों हमारे पास आंसर आ चुके हैं। अब इनको हमने करना है माइनस और प्लस, तो ये तीनों हम रकम लिखेंगे। b² का जो आंसर आया था वो यहाँ पे लिखना है, फिर 3b का जो आंसर आया था वो यहाँ पे लिखना है, फिर 2i का जो आंसर आया था वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे दरमियान में माइनस आया तो पहले माइनस लिखेंगे, फिर आगे प्लस आया तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। अब ये चाहे तो इन दोनों को पहले माइनस कर लें, चाहे इन दोनों को प्लस कर लें पहले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो मैंने इन दोनों को पहले किया है माइनस। 18 में से 12 माइनस करेंगे 6, -11 और माइनस +3, 11 में से जमा के 3 निकालेंगे 8, -1 और -3 -4, 17 -3 14, 6 -12 -6, 17 -9 सॉरी 7 -9 -2, 3 -9 -9 में से 3 निकाले। ठीक है, 6 माइनस के -9 जब माइनस प्लस 9 0, -2 +6, 6 में से 2 निकालेंगे 4। अब ये वैसे का वैसे। ठीक है, अब ये प्लस करेंगे, 6 + 2 8, 8 में 0 ऐड करेंगे 8, 4 में 0 ऐड करेंगे 4, 14 में से 0 ऐड करेंगे 14, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 6 में से 2 निकाल दिए -4, -2 में 0 ऐड किया -2, -6 में 0 ऐड किया 6, 0 में 0 ऐड किया 0, 4 + 2 6। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो ना ये हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 आता है, तो इसको आपने ध्यान से समझना है। ये दिया हुआ a², तो हमने क्या करना है, a को 2 दफ़ा लिख लेना है। ठीक है, ये भी a आ गया, ये भी a आ गया। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर निकाल लेना है। ठीक है, वो आप निकाल लेंगे। उसके बाद आगे दिया हुआ है b⁻3, b⁻3 हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने करना है a² b3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन ये है, तो पहले हम a² मालूम करेंगे। a² कैसे मालूम करेंगे, a मैट्रिक्स और a मैट्रिक्स दोनों को 2 दफ़ा हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दफ़ा लिख के। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास आंसर आ जाएगा, a² आ गया। अब उसके बाद हमने निकालना है b³, तो b⁻3 है तो b को हम यहाँ पे 3 दफ़ा लिखेंगे। b क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया होगा, तो 3 दफ़ा लिखेंगे। 2 को इन 2 मैट्रिक्स को हम ज़रब करेंगे। देखें, b² हमने 2 दफ़ा इसको हल कर लिया, इसको ज़रब कर लिया था, तो जो जवाब आया था वो यहाँ पे, वही यहाँ पे अब लिखेंगे। और जो तीसरा होगा वो वैसे ना साथ में आ जाएगा। ठीक है,
अब इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जवाब ये आया, और ये तीसरा वैसे का वैसे ही। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर है? तो ए स्क्वायर और बी क्यूब का आप आंसर इस तरह से निकाल लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, ए स्क्वायर का जवाब आप यहाँ पे लिखेंगे, बी क्यूब का जो जवाब आया था वो यहाँ पे लिख लेंगे, इन दोनों को आप करेंगे मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई अपने ध्यान से करना है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास थे क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट थे वो हमने सारे के सारे हल कर लिए। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको थोड़ी बहुत भी क्वेश्चन की समझ आई है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तमाम तरह वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।